तो फाइनली हम मनाली से निकल रहे हैं केलोंग के लिए। ये बस जाएगी और देर ना करते हुए हमारी बस रवाना हो चुकी है। डायरेक्ट ले का बस नहीं मिलने की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक दिन बीच में केलोंग में रुकेंगे। वैसे भी इधर उधर पूछा तो सबने यही बोला कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए आप लोगों को एक दिन बीच में स्टे ले लेना चाहिए। मैं आपको रास्ते में कुछ शानदार व्यू पॉइंट दिखाते हुए लेके चलूँगा। आगे आपको अटल टनल के बारे में बता रहे हैं। अटल टनल का इतिहास लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है, जब प्रधानमंत्री नेहरू ने पहली बार सन 1960 में स्थानीय जनजातियों के साथ रोहतांग दर्रे के लिए एक रस्सी के रास्ते पर चर्चा की। लगभग 39 साल बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने जून 2000 में अटल टनल के निर्माण की घोषणा की। लेकिन अटल टनल के निर्माण की मुख्य आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए थी। हालांकि यह परियोजना मई 2003 तक पेड़ की कटाई के कारण से आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद लगभग 4 साल बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने SMEC इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक जो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को अटल टनल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और इसके पूरा होने की तारीख 2014 तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगले 3 वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई। सितंबर 2009 में AFC ONS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शाहपुरजी प्लोनजी समूह की एक भारतीय निर्माण कंपनी जो STRAABAG ऑस्ट्रेलिया दोनों को संयुक्त रूप से इस परियोजना पर काम करने के लिए चुना गया। इसके बाद भी इसके निर्माण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी 15 अक्टूबर 2017 को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित अटल टनल सुरंग का निर्माण पूरा हो गया। और 25 दिसंबर 2019 को वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा और 3 अक्टूबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया। यह सुरंग 479 लंबे लेह मनाली राजमार्ग का हिस्सा है। अटल टनल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है और 10.5 मीटर चौड़ाई है। इसमें दोनों तरफ 1 मीटर फुटपाथ शामिल है। बता दें, इस सुरंग में हर 60 मीटर पर एक CCTV कैमरे लगे हुए हैं और सुरंग के अंदर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास सुविधा बनी है। अटल टनल योजना की लागत लगभग 3200 करोड़ रुपये है। सुरंग का नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस सुरंग से प्रतिदिन 3000 कारें और 1500 ट्रक निकल सकते हैं, जिनकी सुरंग से निकलने के लिए अधिकतम गति 80 किलोमीटर और न्यूनतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। आपको बता दें कि अटल टनल बनने की वजह से रोहतांग दर्रे पर चढ़ने में जो समय 4 से 6 घंटे लगता था, वो 4 से 6 घंटे से घटकर केवल अब 30 मिनट का हो गया। साथ ही आपको बता दें कि अटल टनल 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। चलिए, तो अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम आगे चलते हैं केलोंग की तरफ, तो जानते हैं कुछ केलोंग के बारे में।
केलोंग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो मनाली से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है, जिसमें मनाली से तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं अगर रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम का लफड़ा ना हो तो। केलोंग जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। केलोंग बाघा नदी के किनारे लेह मनाली राजमार्ग पर चंद्र घाटी, बाघा घाटी और चनाब घाटी के मिलन त्रिबिंदु से तकरीबन 7 किलोमीटर पूर्व में बसा है। समुद्री तट से 3350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय का यह खूबसूरत शहर केलोंग मठों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई पर्यटक स्थल हैं और ये लाहौल और स्पीति जिलों का मुख्यालय है, जो मैंने आपको पहले बताया था। केलोंग की प्रशंसा में जाने माने लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने यह कहा है कि यहाँ भगवान वास करते हैं, इंसानों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और वादियों पर छाई हरियाली मन को आनंदित करती है। वैसे केलोंग भी काफ़ी खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, लेकिन हम लोगों का टारगेट लेह का है। तो अभी बस के कंडक्टर से पूछा, उन्होंने बताया कि आपको कल सुबह का तो नहीं मिल पाएगा शायद बस का टिकट लेह के लिए, क्योंकि लेह के लिए जो बस जाती है उसका एक दिन पहले बुकिंग करवाना रहता है, सेम डे बुकिंग टिकट नहीं मिलती है। तो अगर हमें कल का कैसे भी एडजस्ट हो जाता है तो कल ही लेह के लिए निकलेंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर कल केलोंग में स्टे करके इधर एक मोनेस्ट्री है, उसकी ट्रैकिंग बहुत ही मतलब ज़बरदस्त बता रहे हैं लोग। तो कल वो ट्रैकिंग करके और शाम को अगर टाइम बचता है तो देखते हैं यहाँ से थोड़ा आगे निकल के बीच में कहीं स्टे लेंगे, और अगर लेट हो जाएगा तो फिर कल के दिन भी इधर ही रुकना पड़ेगा। तो हम अभी केलोंग पहुँचते ही बस स्टैंड पर सबसे पहले लेह की टिकट का पता करेंगे मिलती है या नहीं कल के लिए। सुबह में 4:30-5 बजे बस निकलती है तो शाम तक छोड़ती है लेह। फाइनली हम केलोंग बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। ये बस यहीं तक जाएगी। लैंड ऑफ हाई पासेस की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखिए पीछे का, ये है केलोंग बस स्टैंड। तो कल की बस में तो टिकट पूरी बुक हो चुकी है। देखते हैं कल के दिन में क्या प्लान रहता है। यहाँ पे रुकना ज़रूरी था क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में जा रहे हैं, तो माउंटेन सिकनेस को रोकने के लिए यहाँ पे स्टे लिया है हमने, और कोशिश रहेगी कि कल जिस्पा के आसपास या फिर हो पाएगा तो स्टे लेंगे। चलिए मैं आपको रूम बता देता हूँ।
तो ये है हमारा केलोंग का होटल, जिसमें हम आज नाइट स्टे करने वाले हैं। कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। 1500 रुपये लिए हैं इसके हमसे, ठीक है। जिसमें साथ में कुछ नहीं है, खाना पीना सब अलग से है। बाहर से पता करेंगे खाने का। ये हमारा होटल है। काफ़ी ठंड है यहाँ पे। टेम्परेचर होगा 5-6 डिग्री। चलो पता करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने में। केलोंग के बस स्टैंड के पास होटल लिया है। खाने में तो कुछ खास तो था नहीं इधर। फिलहाल पराठे और दाल फ्राई और मिक्स वेज का ऑर्डर दे के आया हूँ मैं, जो 15-20 मिनट आधा घंटा में रूम में पहुँचा देंगे। और फिलहाल मैं चला वापस रूम की तरफ। ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारे राजस्थान में तो दिसंबर जनवरी में ऐसी ठंड होती है। हमारे लिए ज़्यादा है, वैसे तो ज़्यादा नहीं है। आगे निकलेंगे और ऊपर ले लद्दाख की साइड, उधर और भी ज़्यादा ठंड रहेगी। कुछ भी बोलो, घूमने के लिए पहाड़ों से बेस्ट जगह हो ही नहीं सकती। इतनी ठंड, ऊपर से इतनी तेज हवा, बहुत तेज चल रही है हवा। चलो जाता हूँ अपने रूम में।